हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस बिजनेस स्टडीज़। तो ये जो आपका सेशन है ये लास्ट सेशन है जो कि हमारा हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चैप्टर 1 के। ठीक है, तो अब इसने हमसे यहाँ पे एमसीक्यू पूछा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, getting work done from people is still a major task of manager. ठीक है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दी अबव। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या लगता है आपको, क्या हमारे मैनेजमेंट का काम हो पाएगा अगर हमारे पास ह्यूमन्स ही नहीं होंगे तो? ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, काम किसके थ्रू होता है? लोगों के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब अगले पर आओ। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट हमेशा काम करता है एंड रिजल्ट को अपने माइंड में रख के और अपनी एक एम बनाता है, अपना एक टारगेट बनाता है काम करने के लिए। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द एंड रिजल्ट। ठीक है, जो भी मैनेजर की जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए होती हैं। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू द विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपको ये कौन सा फीचर लगता है मैनेजमेंट का? ठीक है, मल्टी डायमेंशनल में क्या था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या आपको इनमें से एक भी ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लग नहीं रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आगे के ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। इंटेंजिबल फोर्स, अब इंटेंजिबल फोर्स तो तभी आएगा ना जब ये जो उसका एंड रिजल्ट है जब ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, जब भी वो एंड रिजल्ट की बात करेगा मतलब वहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आएगा हमेशा। ठीक है, अब अगला देखो। मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर completed एंड गोल्स आर अचीव विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब ये देखो, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द टू रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको ध्यान से पढ़ना, उसने हमसे पूछा है टू रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, दो रिलेटेड कंसेप्ट पूछे हैं उसने हमसे मैनेजमेंट के। ठीक है, क्या हमने कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी का कोई कंसेप्ट पढ़ा था आपस में? नहीं पढ़ा था, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हमने अब पहले तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि उसने बोला मिनिमम कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं हमें। ठीक है, अब फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि मिनिमम कॉस्ट किस में आती है। मिनिमम कॉस्ट किस में आती है, एफिशिएंसी में। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में एफिशिएंसी नहीं है उसे तो तुम यहीं पे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो सी और डी तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो क्या हमने कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी का कोई कंसेप्ट पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। टू रिलेटेड कंसेप्ट जो हमने आपस में जो रिलेट करके पढ़े थे, दो कंसेप्ट्स। ठीक है, अब अगले बताओ। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने जो गोल्स होती है ना बाय चांस या बाय लक अचीव नहीं कर लेती है। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू करती है, और वो प्रोसेस क्या है? क्या इफेक्टिवनेस वो प्रोसेस है? नहीं है। कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है? आंसर में रख सकते हैं, आगे के ऑप्शंस देखते हैं। एफिशिएंसी वो प्रोसेस है? नहीं है भाई, एक प्रोसेस के थ्रू करती है, और वो प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, अब अगले पर आओ। राधिका इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अर्थिंग कूलर्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, राधिका अर्थिंग कूलर्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करती है वो। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है हमसे, क्या होगा भाई, सीधा सीधा पता चल रहा है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ कर रही है, मतलब हमारा आंसर हमेशा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब अगले पर आ जाओ। अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचती है वो, ठीक है। ऑल्दो शी इज़ नॉट हैविंग मैनी कॉम्पिटिटर्स, उसके ज़्यादा आसपास कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी मिनिमम प्राइस पे बेचती है सामान, ताकि सो डैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, और जो लो इनकम के लोग हैं वो भी उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं तुम लोगों को जो राधिका फॉलो कर रही है, ठीक है। पहला तो यही हो गया, शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। दूसरा हो गया ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेच रही है, और जो लिमिटेड इनकम वाले लोग हैं वो भी उसके जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल से रिलेटेड है, सोशल कि वो चाहती है कि हर इनकम ग्रुप के लोग उसके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अफोर्ड कर पाएँ, इसलिए हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगले पर आओ। On introduction of any changes in the organization, all employees hesitate to accept changes, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ चेंजेस करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे चेंजेस एक्सेप्ट करने में। तो अब क्या हुआ, मैनेजर कन्विंस द एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने उन लोगों को बोला कि ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग आसानी से चेंजेस अडॉप्ट कर लेंगे, और मैं तुम्हें गाइड करूँगा उन सब चीज़ों से रिलेटेड। मैंने पास 10 वीडियोस में बोल चुकी होंगी, मैं 10 तो नहीं खैर, पर मैं पास की बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, जहाँ पर भी चेंजेस वर्ड आएगा वहाँ पर हमेशा आंसर क्या होगा, डायनामिक, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। In order to become a lawyer, one has to register himself as a member of Bar Council of India, ठीक है। अब हमें क्या बोलते हैं उसे, हमें लॉयर बनने के लिए अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना ज़रूरी है, ठीक है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिवील्ड, तो तुमको क्या लग रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन का कौन सा फीचर आ रहा है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, यहाँ पे कौन से एथिक्स की बात हो रही है, सर्विस मोटिव, अरे जब तक वो लॉयर बनेगा ही नहीं तब तक सर्विस मोटिव कैसे करेगा, सर्विस कैसे देगा, ठीक है। तो आखिरी में एक आंसर बचा हमारा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। एक ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, और तुम्हें लॉयर बनने के लिए ना इसमें खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी तुम लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। अगला है, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। ऐसा कौन सा तुम्हें पढ़कर लगा कि जो चीज़ है जो साइंस में भी है, आर्ट में भी है और प्रोफेशन में भी है, ठीक है। क्या हमको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लगा, बिल्कुल लगा, हमने हर फीचर में पढ़ा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्या हमने हर फीचर में बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पढ़ा है, नहीं, ये तो सिर्फ आर्ट में पढ़ा है हमने। क्या हमने यूज़ ऑफ एथिकल कोड्स पढ़ा है तीनों में, नहीं, ये हमने सिर्फ प्रोफेशन में पढ़ा है। क्या हमने यूनिवर्सल वैलिडिटी पढ़ा है, नहीं, ये हमने सिर्फ साइंस में पढ़ा है, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को ऑप्शंस एलिमिनेट करने, अगर तुम्हें ये फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा ना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो इन तीनों से भी तुम अपने आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो ही आंसर सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं ये MCQ का सेशन ले रही हूँ, वरना MCQ का सेशन कोई नहीं लेता, सब लोग बोलते हैं इतना पढ़ा दिया खुद कर लेना। मैं तुम्हें एक एलिमिनेशन ट्रिक कि कैसे यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें MCQs करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेक्स श्योर दैट डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल और एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक मिडिल लेवल मैनेजर को ऐसा लगा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पर्सनल्स और एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस, कौन से नंबर ऑफ, कौन सा जो लेवल है मैनेजमेंट का वो ये इंश्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा लेवल ये देखता है, और उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। क्या टॉप लेवल इन सब चीज़ों में ध्यान देता है, नहीं देता। क्या मिडिल लेवल देता है, मिडिल लेवल तो सिर्फ उन्हें अपॉइंट करके दे देगा, उनकी वर्किंग कंडीशंस कौन चेक करेगा, सुपरवाइजरी यानी कि लोअर लेवल, ठीक है। अब अगला देखो, if superintendents belong to supervisory level then plant superintendents will belong to
अगर जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो सुपरवाइजरी लेवल से बिलोंग करते हैं, जो प्लांट सुपरिटेंडेंट्स हैं मतलब जो मशीन्स वगैरह देखते हैं हमारे, वो कौन से लेवल से बिलोंग करेंगे, वो मिडिल लेवल से बिलोंग करेंगे, वो भी सुपरवाइजरी लेवल से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। इन ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, कहाँ पर हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, ये गैप कौन पूरा करता है, प्लानिंग, बिकॉज वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू गो एंड हाउ वी विल गो, ये सब कुछ प्लानिंग के अंडर में आता है, ठीक है। अब अगला देखो, इट इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, एक दूसरे को रिपोर्ट देना, ठीक है, ये किस में आता है, रिपोर्ट देना कि एम्प्लॉयज़ अब ये कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अब वो कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, ये किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। समझ में नहीं आ रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्योंकि पास सेशंस नहीं देखे हैं, पहले जाके प्रीवियस सेशंस देखो, उसके बाद ही एमसीक्यू समझ में आएंगे, ठीक है। अब अगले पर आ जाओ, द कंसेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं डॉग्स की आवाज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। अब आ जाओ, दिस कंसेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन टाइमिंग, ये जो फंक्शन है ये इंश्योर करता है इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ताकि कम से कम कन्फ्लिक्ट हो और हमारे जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, हाँ, तो क्या होगा जब हम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर लेंगे तो किसके थ्रू करेंगे हम ये सारे के सारे, कंसेप्ट कौन सा था वो, कोऑर्डिनेशन, फंक्शन पूछता तो आता प्लानिंग, ठीक है, प्रोसेस पूछता तो मैनेजमेंट आता, ठीक है। विच कंसेप्ट एक्ट्स एज बिल्डिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, कौन सा जो कंसेप्ट है वो ऐसे एक्ट करता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स कि सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ में काम करें, of course coordination, ठीक है। when a worker achieve target of production of 100 unit at a higher cost, 100 यूनिट उसने हाइयर कॉस्ट पे बनाई तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइयर कॉस्ट पे बनाई है, ध्यान देखना, अब ध्यान देके करना क्वेश्चन सॉल्व, क्या हम उसे एफिशिएंट कहेंगे या हम उसे इफेक्टिव कहेंगे, या हम उसे दोनों कहेंगे कि 100 यूनिट अगर मैंने उसे बनाने के लिए बोली थी कि तुझे 10 रुपये की एक यूनिट बनानी है तो उसने 10 रुपये की, उसने 100 यूनिट की, तुझे एक यूनिट 10 रुपये की बनानी है उसकी जगह उसने एक यूनिट 20 रुपये की बना दी एट हाइयर कॉस्ट, तो क्या होगा वो, इफेक्टिव, एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं होगा। एफिशिएंट बोलने वाले लोगों सुधर जाओ, संभल जाओ। मैनेजमेंट इज ऑलवेज एज always donated by we and not by I because management is a group activity, पहले दिन से पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकम्पलिशमेंट एज पर प्लान्स, प्लान्स के थ्रू ही काम होना चाहिए, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है हमारा जो हमें कहता है कि इसके थ्रू, क्या कहते हैं, प्लान्स के थ्रू ही काम होना चाहिए हमारा, बताओ, सोचो समझो और जवाब दो, क्या होगा, यस कंट्रोलिंग ही होगा, ठीक है। अब अगले पर आओ, ऑल द बिजनेसमैन प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू डू MBA एंड देन जॉइन बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू अ, सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं, मैं अपना भी एग्जांपल दे रही हूँ इसमें कि उनके जो बच्चे हैं MBA कर लें और उनका ही बिजनेस ज्वाइन कर लें, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू, कौन सा लगता है तुम्हें ये, कौन सा वो लगता है तुम्हें ये मैनेजमेंट का, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, क्योंकि साइंस और आर्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अंकिता इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, चॉकलेट्स और बिस्किट्स बनाती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके, कौन सा है यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंट का नाम आ गया ना, एनवायरमेंट का नाम समझते ही अपने कान खड़े कर लेना, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एंटर सॉरी
In order to enter into profession, one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institute. ठीक है, प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको एक एजुकेशनल डिग्री चाहिए होगी और आप एक एग्ज़ाम क्लियर करोगे जहाँ से आपकी एंट्री होगी प्रोफेशनलिज्म में. ठीक है, विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग रिवील्ड. कौन सा फीचर लगता है तुम्हें यहाँ पर प्रोफेशन का कि है यहाँ पे, बताओ ज़रा. अगर तुम्हारे पास एक डिग्री नहीं हुई, अगर तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो तुम एंट्री नहीं ले सकते प्रोफेशन में. तो क्या होगा इसका आंसर? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. ठीक है, अब अगला देखो. इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द असाइन टास्क. अब ये एम्प्लॉयज़ को लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें मोटिवेट करता है उन्हें दिया गया काम ताकि वो करें. तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? लीडिंग आ गया ना, मतलब डायरेक्टिंग आ गया. ठीक है, अब देखो ये है वो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई हर साल लॉन्च करता है, जो मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता रही थी. ठीक है, ये सैम्पल पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, देखो. ठीक है, यही बता रही थी मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में कि कोई अलग से सैम्पल पेपर तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर तुम्हें लेना है तो तुम अकाउंट्स का सैम्पल पेपर ले लो एक. ठीक है, जहाँ से तुम क्वेश्चंस ट्राई कर सको. लेकिन बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स, इन सब का सैम्पल पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सीबीएसई हर साल सैम्पल पेपर लॉन्च करता है अपने. ठीक है, वो कर लो, बहुत है. PYQs कर लो, मोर देन इनफ है. अब अगला देखो. व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम लेस सक्सेसफुल वन? एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस. ठीक है, कौन सा नेचर है ऐसा मैनेजमेंट का जो एक सक्सेसफुल मैनेजर को एक लेस सक्सेसफुल मैनेजर से अलग करता है? बताओ ज़रा, सोचो और बताओ. दो लोगों की क्रिएटिविटी थिंकिंग अलग है. ठीक है, अलग तरीके से वो काम करते हैं. किस में आता है ये? मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आता है. ठीक है, सक्सेसफुल मैनेजर की क्रिएटिविटी अलग है, प्रैक्टिस अलग है. लेस सक्सेसफुल वाले की क्रिएटिविटी अलग है, प्रैक्टिस अलग है. ठीक है, तो ये दोनों ही मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आते हैं. ठीक है, अब देखो. विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ये ज़रूरी है वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए? बताओ. रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ कौन बनाता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बताओ. रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी कौन बनाता है? प्रॉफिट कौन चेक करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. अरे भैया, वो देखेगा, एनालिसिस करेगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तभी तो वो सुपरवाइजरी और मिडिल वालों को बताएगा कि ऐसे काम करो. मेन काम तो यही कर रहा है ना बेचारा. ठीक है, अब अगला आओ. आइडेंटिफाई द डायमेंशन of the characteristics of management. It is multidimensional, which specifies that the task of management to make the strength of human resources effective. अरे multidimensionally बोल दिया यार उसने, मतलब आंसर क्या होगा? अच्छा, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस. देखो, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है जो कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिसोर्सेज हैं? कौन सा होगा ये? मैनेजमेंट ऑफ पीपल. क्योंकि अगर मैनेजमेंट ऑफ पीपल ही नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा? वर्क ही नहीं होगा तो तुम अपने वो इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कैसे प्रोड्यूस करोगे? और गोल्स तो ये तो दुनिया से अलग आंसर को ऑप्शन दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो. The topper group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors. ठीक है, and it has to set up business to seize the business opportunity and add in its prospectus. In the long term, the company has pivoted the company has already pivoted into a number of new projects like electronics,
5G market equipments as well as semiconductor, has which economic objective of the management does to seek fulfill. अब क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि अब हमें मार्केट में एंटर करना चाहिए, तो अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट लॉन्च करा, एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स लॉन्च करे। तो इन सब से क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ होगी। ठीक है, अब अगले पर आओ। A manager is a conscious manner. A manager in a conscious manner has to ensure that even where numbers of departments willingly to cooperate, coordination gives direction to the willing spirit. ठीक है, अब देखो दोबारा समझो। A manager is a conscious manner, ठीक है, has to ensure that even where numbers of department willingly cooperate, coordination give direction to the willing spirit. ठीक है, जो ये डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं ना, ये चाहते हैं, ये विलिंगली कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस चाहने को जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की अगर डायरेक्शन मिल जाए तो अच्छा खासा वो बन जाए, मैच बन जाए, मैच मेड इन हेवन जिसे बोलते हैं, वो बन जाए। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सी कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक लग रही है यहाँ पे। ठीक है, बताओ ज़रा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लग रही है। आंसर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पढ़े नहीं हैं हम प्रीवियस वीडियोस में से। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने एकदम से आंसर दे दिया होगा कि डेलिब्रेट फंक्शन है, जहाँ पे कॉर्पोरेट और कोऑर्डिनेशन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स कहाँ से आ गए यहाँ पे, ग्रुप एफर्ट्स तो होंगे, लेकिन ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर तो हो ही नहीं सकता, ग्रुप एफर्ट्स भी नहीं हो सकते, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी नहीं हो सकता। अरे इन्हें तो तुम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, बचा कौन सा, ये। ठीक है, अब अगले पर आओ। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन, हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10%। अब ये चाहते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्शन है वो 10% से बढ़ा दें, बट द सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है अरे भैया मत बढ़ाओ, मुझे सेल करना पड़ेगा। टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन। ठीक है, these kinds of conflicts bring a light of following importance of force that can help to accomplish the linking activities of various department। अब ये चाहता है, अब क्या हुआ, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें थोड़े से कन्फ्लिक्ट होने लगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये चाहता है, सेल्स डिपार्टमेंट ये चाहता है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ क्या हो सकता है। कि नहीं, ये जो वेरियस डिपार्टमेंट की आपस में बन नहीं रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि है तो ये कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं 10% से अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं भाई, मुझे सेल करने पड़ते हैं ना, बनाना है तो लेटेस्ट फैशन में बना ताकि सेल करने में मुझे आसानी हो। अब यहाँ पर इन लोगों का कन्फ्लिक्ट हो जाता है इस बात पे। ठीक है, तो अब वो कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, वो ग्रोथ इन साइज में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। दो ही तो फंक्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं उसने कोऑर्डिनेशन के, ये स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी तो फंक्शन ही नहीं है कोऑर्डिनेशन के। ग्रोथ इन साइज की तो यहाँ पे वो बात ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। ठीक है, अब आ जाओ, बस ये लास्ट के 2 MCQs डिस्कस करते हैं हम, आ जाओ जल्दी से। सिलिकॉन लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मल कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड। ठीक है, एक पहले श्री शक्ति लिमिटेड में कोई काम करते थे कंसल्टेंट, तो सिलिकॉन लिमिटेड ने उन्हें अपॉइंट करा, रजन भल, एज इट्स प्रेजिडेंट। ठीक है, वॉट विल हिज बेसिक टास्क। अब तुम सोचो ज़रा इनका बेसिक टास्क क्या होगा एज वाइस प्रेजिडेंट, सोचो क्या चाहेंगे ये,
कैरी प्लान्स और फॉर्मुलेट बाय टॉप मैनेजर्स, नहीं चाहेंगे। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, क्यों चाहेंगे, ये टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और वर्कफोर्स का जो काम होता है वो तो सुपरवाइजरी लेवल वाले देख सकते हैं। हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी सुपरवाइजरी लेवल वाले देखते हैं, ठीक है। टू कैरी आउट फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, क्योंकि ये तो मिडिल लेवल वालों का काम है। तुम्हें क्या लगता है, वाइस प्रेसिडेंट है वो, टॉप लेवल पर हैं, तो क्या चाहेंगे वो, डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये चाहते हैं वो, ठीक है। अब आओ, अब ये देखते हैं। रवि ज्वाइन अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर, ठीक है। ऑन हिज फर्स्ट डे इन कंपनी, ऑन हिज फर्स्ट डे इन कंपनी, रुको जरा एक मिनट प्लीज, बस एक मिनट रुको। चलो, रवि ज्वाइन अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर, रवि ने एक मार्केटिंग फर्म ज्वाइन करा एज अ सेल्स मैनेजर। ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, द सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उन्होंने रवि को कहा कि तुम्हें ना साइमल्टेनियसली फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे मैनेजमेंट के, फंक्शंस दे दिए, चलो इसने ये भी अच्छा करा। ऑल द टाइम, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट वॉज द CEO रेफरिंग टू, अब वो क्या चाहता था रवि से कि रवि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्ले करे, कि वो सारे फंक्शंस प्ले कर रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर स्टाफिंग करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेगा, फिर कंट्रोलिंग करेगा, फिर दोबारा प्लानिंग करेगा, दोबारा स्टाफिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। क्या मतलब हो गया इसका, क्या इसने मल्टी डायमेंशनल पूछा, क्या इसने हर जगह पे यूज़ करने के लिए कहा उसे मैनेजमेंट, क्या उसने उसे कोई गोल दे दिया, नहीं, कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहा है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये थे वो 30 MCQs जो मैं तुम लोगों को कराना चाहती थी, जिसमें मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हें आंसर्स कैसे मार्क करने हैं MCQs में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर 1 बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है मेरी साइड से। और इतनी कुछ मैंने बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाई हैं कि मैंने 1.5-2 घंटे की वीडियोस की लेंथ खींच दी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक वीडियो गई है 41 मिनट्स की, बाकी सारी ऐसी है, कोई 36 मिनट की है, कोई 32 मिनट की है, कोई 30 मिनट्स की है, ठीक है। ऐसे हैं, तो तुम आराम से सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, जिस स्पीड पे तुम्हें समझ में आता है उस स्पीड में तुम देख सकते हो, ठीक है। और इसके बेसिस पे तुम आगे के MCQs खुद सॉल्व करोगे। केस स्टडीज़ भी 5-6 रह गई है जो तुम खुद करोगे। मेरे एंड से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो चुका है, कल अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।